Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do our last chapter, chapter number 8 from Hornbill Bow. This is the last chapter of our syllabus, this year's syllabus, Silk Road, written by Nick Middleton. So today I will explain you the chapter number 8, Silk Road. This chapter is a description of author's journey from Ravu to Kailash Mansarovar. है ना. Nick Middleton, the narrator, had to journey through the difficult terrain to reach Mount Kailash. The path was totally snow covered. The snow was so steep that they could not go around it. They somehow went over it. The danger was that they could slip. तो जर्नी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी. चारों तरफ जो वो स्नो ही स्नो थी. सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं वो स्लिप ना हो जाएं. दे फ्लंग हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड कवर्ड द स्नो कम्प्लीटली विथ सॉइल. तो एक बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी मुट्ठियों में, है ना, रेत जो है वो भरी और वो स्नो को जो है वो रेत के साथ कवर किया. The narrator and Daniel got off the vehicle to lighten the load while तो नरेटर और डैनियल जो है वो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं जब सीतान जो है ड्रॉप द व्हीकल ओवर द स्नो. जब सीतान जो ड्राइवर है वो व्हीकल जो है वो रन कर रहा है स्नो के ऊपर. ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो है. ही गॉट अ हेडेक, नरेटर को हेडेक होता है. द फ्यूल ऑफ व्हीकल ऑल्सो एक्सपेंडेड ड्यू टू द लो प्रेशर की वजह से ही व्हीकल का जो फ्यूल है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है. विच वुड प्रूव पेरियलस फॉर देम, जो कि एक डेंजरस चीज़ है. इन डार्चिन द नरेटर ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम ब्लॉक सिनोसिस that resulted in extremely cold and breathing problems. डार्चिन में जब नरेटर पहुंचता है तो उसको वहाँ पर सर्दी बहुत होती है. इसकी वजह से उनको थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं. द टाउन होर नाम का एक टाउन है. वॉज शेबी, डर्टी एंड वेरी डिस्प्रेसिंग. वो एक गंदा सा टाउन है वहाँ पर जिसका नाम है होर, और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, मतलब अच्छा दिखाई नहीं देता है. ओवरऑल द जर्नी ऑफ द ऑथर वॉज एडवेंचरस. लेकिन उनकी पूरी जर्नी जो है वो बहुत ही एडवेंचरस है नरेटर की. तो इस तरीके से उनकी जर्नी जो है वो कंप्लीट होती है. सो दिस वॉज द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल रीड द होल स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन यू हार्ड वर्ड्स. A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. तो flawless मतलब perfect, without fault. Floated means move slowly. तो नरेटर जो है वो अपनी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं. फ्लॉलेस हाफ मून उन्हें दिखाई देता है. अर्ली मॉर्निंग है, स्काई जो है वो ब्लू है. तब हमने जो है वो गुड बाय बोला ताकि हम अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर पाएँ. एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain top with a rose tinted blush. तो एक्सटेंडेड मतलब लॉन्गर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड. फ्रेंच लोब्स जो है वो लंबी मोटी छड़ी के आकार की सफ़ेद डबल रोटी जिसको बोलते हैं ना. loaf of white bread in the shape of long thick stick. Glowed means looked, emerged, came out. Splash, decorate something with areas of bright color. Tiny colored. ओके. तो यहाँ से जो है जो पूरा एटमॉस्फेयर है, कैसे वो पिंक कलर का सुंदर एटमॉस्फेयर जो है वो अर्ली मॉर्निंग में उन्हें दिखाई देता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो है वो
रोज़ टाइनर ब्लश ऐसा दिखाई दे रहा है। सुंदर रंग बहुत अच्छा है, कलर ना इन्वायरमेंट का कलर जो भी उनका प्रकृति जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, अब हमें जो है सॉरी हमें जो है अपनी जर्नी जो है वो रावू से शुरू करनी है। लाहामो सैड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। लाहामो एक लड़की का नाम है, उसने बोला कि मैं आपको एक फेयरवेल प्रेजेंट, एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वन इवनिंग आई वो टोल्ड हर थ्रो डैनियल, तो एक बार इवनिंग मैंने उनको लामू को बताया था डैनियल के ज़रिए कि हम जो है वो कैलाश मानसरोवर जाने वाले हैं। डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। कोरा कंप्लीट करने के लिए, कोरा जो है वो क्या होता है, रिलीजियस जर्नी, धार्मिक यात्रा जिसे बोलते हैं। एंड शी वुड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ, और उन्होंने मुझे बोला था लहामों ने कि मैं आपको जो है वो वार्म क्लोथ दूंगी जो सर्दी से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आफ्टर डकिंग बैक इज मूविंग बैक क्विकली इनटू हर टेंट, वो जल्दी से अपने टेंट में जाती हैं। शी एमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट दैट ऑल द मैन वोर। अभी जो है उन्होंने वहाँ से मुझे लाकर क्या दिया, नरेटर को लाकर उन्होंने वहाँ से क्या दिया, एक कोट दिया जो शिप की स्किन का बना हुआ था, है ना, और वो बहुत ज़्यादा गर्म था। नॉर्मली वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो वही जो कोट, जो उसी तरह का कोट जो है वो पहनते हैं। सीतान साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। यस ही डिक्लेयर्ड डरोक सर। तो अब यहाँ पर हमें बताया गया कि सीतान जो हैं वो उनके ड्राइवर हैं। वो बोलते हैं कि हाँ अब ठीक है सर, अब आपको जो है आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहोगे। वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटैंग। सीतान न्यू अ रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। तो वहाँ से जल्दी से हमने चांगटैंग की तरफ से रास्ता लिया, और सीतान जो है वो पूरा साउथ वेस्ट का जो रोड था वो अच्छे तरीके से जानता था, जो हमें डायरेक्टली माउंट कैलाश मानसरोवर की तरफ लेकर जा रहा था। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल वेरी हाई माउंटेन पासेस। हमने बहुत सारे माउंटेन जो है वो पास किए। ही सैड बट नो प्रॉब्लम सर, तो उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें यकीन दिलाया। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर रास्ते में हमें स्नो ना मिली, व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट। आई आस्क्ड नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर। तो मैंने उससे पूछा क्या तुझे नहीं पता कि स्नो होगी कि नहीं होगी रास्ते में। तो उसने बोला नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ, जब तक हमें वहाँ तब तक नहीं पता चल सकता है कि रास्ते में स्नो है कि नहीं है जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, अभी हम रावू को क्रॉस कर रहे हैं। वहाँ के जो हिल हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। द शॉर्टकट टू अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, हमने वहाँ से एक शॉर्टकट लिया और उन्होंने हमें एक बहुत बड़े मैदान में पहुँचा दिया शॉर्टकट के ज़रिए। विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स। तो गैजल्स क्या होती हैं, स्मॉल ब्यूटीफुल एंटीलोप्स, छोटे सुंदर बारहसिंगे। और हमारे चारों तरफ जो है वो बहुत सुंदर बारहसिंगे हमें दिखाई दे रहे थे। स्केच ऑफ माउंट कैलाश माउंट that would look up from nibbling biting in bits, उतरते हुए, है ना, nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void। तो बारहसिंगे क्या कर रहे थे, वो अपना घास कुतर रहे थे, चर रहे थे, वहाँ से खाना खा रहे थे अपना। फर्दर ऑन, आगे जाकर, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, आगे जाकर जो है प्लेन्स जो हैं वो एरिया जो था
वो ग्रासी नहीं था, है ना, वो स्टोनी था, वहाँ पर स्टोन्स थे। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, तो वहाँ पर हमने एक झुंड देखा, एस का, वाइल्ड एस का, हमें वो देखने को मिला। सीतान टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड कायांग, ही सेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट। तो सीतान हमें उन एस के बारे में बता रहा था, उसके एरियाज़ के बारे में बता रहा था, और हमें बता रहा था क्या ये हमें देखते ही रहेंगे। जो ही सेड पॉइंट, फिर उसने एक दूर की तरफ इशारा किया जहाँ से डस्ट हमें दिखाई दे रही थी। व्हेन वी ड्रीव नियर, जब हम पास में गए, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग इन masses, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp clean air। तो उसने बताया कि हमें वहाँ पर जो है, हमने क्या देखा, झुंड देखा गधों का, एस का। जब हम वहाँ से नज़दीक पहुँचे, देन हर्ट ग्लोपिंग इन मासेस मीन्स इन अ बॉडी, समुदाय में, सामूहिक रूप से वो हमारी तरफ देख रहे थे, जो एसेस थे। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, वो हमें देखकर थोड़ा सतर्क भी हो रहे थे, और है ना, सतर्कता के साथ वो मूव कर रहे थे। प्रैक्टिसिंग मैनोयूवर मतलब स्किलफुल मूवमेंट, उनकी गतियाँ जो स्किलफुल मूवमेंट मतलब कुशल गतियों से वो चल रहे थे। प्री डिटरमाइंड, जैसे उनको पहले से ही पता है। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड, प्लम्स ऑफ डस्ट मीन्स क्लॉट्स ऑफ डस्ट दैट राइजेस एंड कर्व अपवर्ड इन द एयर, है ना, जो हमारी रेत जो है हवा में ऊपर उठते तथा मुड़ते हुए धूल के बादल, है ना। और क्लीन एयर जो थी वो क्लीन थी, आसमान भी जो है वो साफ था। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, जैसे ही मतलब अब हाई हिल्स जो है ना, पहाड़ जो है वो शुरू हो जाते हैं। वी पास्ट सॉलिटरी ड्रोका हम लोग जो है वो धीरे एक एक करके जो है वो एरियाज़ को जो है, हिल्स को जो है वो क्रॉस करते हैं। हम आते जाते लोगों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं जो कि लंबी कतारों में थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, कभी हमें औरतें दिखाई देती हैं, कभी आदमी दिखाई देते हैं। दिस वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार्स, वो लोग रुक जाते हैं और हमारी कार की तरफ स्टेयर मतलब घूर कर देखना, हमारी कार की तरफ देखते हैं। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, कभी कभी क्या होता है जब हम उन्हें पास करते हैं तो वो हमें हाथ हिलाकर हमारा अभिनंदन करते हैं। व्हेन द ट्रैक लुक्स अस close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speedy vehicle। जब जो है हमारा व्हीकल जो है वो एनिमल्स के पास पहुंचता है तो एनिमल्स जो है वो वहाँ से एकदम दूर हो जाते हैं। We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, हम जो हैं टेंट्स को पास करते हैं, लोगों को पास करते हैं, लोगों के घरों से हम पास होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यूजली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, रास्ते में ब्लैक डॉग आते हैं। अतिबिन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड, दिस बीस्ट वुड cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sight. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast। तो वहाँ पर जो पालतू स्पेशली डॉग्स हैं वो जब हमें देखते हैं तो हमें देखकर हमारी तरफ वो बार्क करते हैं।
गाड़ी के पास आने की कोशिश करते हैं जितनी स्पीड से वो आ सकते हैं, और हमें देखकर भौंकते हैं। दिस गैसी मॉन्स्टर्स ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट usually wore bright and red collar, barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle. जो अब यहाँ पर बताया गया है कि डॉग्स का जो है साइज़ कैसा है, उनके जबड़े जो है वो बहुत चौड़े हैं, वो हमारे व्हीकल से बिल्कुल ही फेयरलेस हैं, बिल्कुल ही डरते नहीं हैं। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पथ कॉजिंग, वो है जो वो डायरेक्ट हमारे पथ हमारे रास्ते की तरफ आते हैं। सीतान टू ब्रेक एंड स्वेर, सीतान जो है कभी कभी ब्रेक लगाते हैं और कभी कुत्तों की तरफ गाड़ी कर देते हैं जिससे वो दूर हट पाएँ। द डॉग वुड मेक चेस, डॉग जो है वो हमें चेस कर रहे हैं फॉर 100 मीटर, लगभग 100 मीटर तक वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और इससे भी ज़्यादा वो हमारे पीछे दौड़ते हैं जहाँ तक वो दौड़ सकती हैं। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी से हमें दूर जाता हुआ नहीं देख लेते तब तक वो हमारी गाड़ी का पीछा करते हैं और हमारी तरफ बार्क करते हैं। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial court as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient time has tribute from Tibet. तो तिब्बतियन मैस्टिफ जो हैं वो बहुत पॉपुलर थे चाइना का जो राजशाही था उनके दरबारों में। क्यों? क्योंकि वो ये डॉग्स को जो है वो हंट करते थे, इनको दूर रखते थे वो इतने बढ़िया सिल्क रोड से, ताकि वो कुत्ते जो है डॉग्स जो हैं वो आते जाते श्रद्धालुओं को काट ना सकें, उनको परेशान ना कर पाएँ। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, अभी हम जो है हॉरिजेंटली देख रहे थे कि माउंटेन्स जो हैं वो बिल्कुल ही स्नो से कवर्ड हुए हैं। वी एंटर्ड आ वैली, हम वैली में एंटर करते हैं। वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड द मोस्टली क्लोज्ड विद आइस, जहाँ की रिवर जो है वो बहुत वाइड है, लेकिन अब वहाँ पर क्या है, चारों तरफ आइस ही आइस है, स्नो ही स्नो है। ब्रिलियंट वाइट, वो बहुत अच्छी वाइट दिखाई दे रही है रिवर जो है। एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और वो चमक रही है सनशाइन में। द ट्रेल ह्यूज्ड इट्स बैंक twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. Closed means block. रिवर जो है वो आइस से ब्लॉक हुई पड़ी है। तो ट्रेल पाथ थ्रो कंट्री साइड, पगडंडी मार्ग जिसे बोलते हैं, हम रिवर के किनारे से पगडंडी से हम आगे बढ़ रहे थे और हम जो हैं मिंडर्स कर्व्ड बैंक, मुड़े हुए तट पे हम लोग जो है वो चल रहे थे। as we gradually gained height and the valley sides closed in, तो हम लोग जो है वो नदी के किनारे किनारे जो छोटा सा रास्ता बना हुआ था उसके सहारे हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे थे और रास्ता आगे जा रहा था। द टर्न मतलब बेंड्स है ना, मोड़ बिकेम शार्पर, मोड़ जो थे वो बहुत शार्प थे जहाँ से हमें टर्न करना पड़ता था। एंड द राइड बम्पियर, और राइड जो थी रास्ता जो है ऊबड़ खाबड़ भरा था। सीतान नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, सीतान जो है वो गाड़ी को जो है वो थर्ड गियर में चला रहा था जैसे जैसे हम माउंटेन को क्लाइम कर रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, ट्रैक जो है वो अब धीरे धीरे करके आइसी रिवर से दूर जा रहा था। लेबरिंग थ्रो स्टीपर स्लॉप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक डॉग विद पैच ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन, तो बताया गया कि रास्ता जो है वो बहुत उबड़ खाबड़ भरा था। अब रॉक्स छोटे छोटे पत्थर जो हैं, और कई बार तो बहुत बड़े पत्थर जो हैं वो हमें रास्ते में मिले। बिना द रॉक हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, अब वो पहाड़ के नीचे रॉक्स के नीचे जो है वो
क्या था, वो आइस थी, ठंडी की वजह से बर्फ़ वहाँ पर गिरी जमी हुई थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मैंने फील किया कि मेरे कानों पे प्रेशर बढ़ रहा है। हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नोज जो है पकड़ी। स्नोटेड एंड क्लियर्ड दैम, वी स्ट्रगल्ड अराउंड अनदर टाइट बैंड। सीतान स्टॉप, आगे जाकर हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई, तो सीतान ने गाड़ी जो है वो बंद कर दी। ही हैड ओपन हिज डोर, उसने अपना डोर जो है वो ओपन किया और जंप किया नीचे। जंप आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, इससे पहले कि मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है, सीतान जो है वो गाड़ी से नीचे उतर गया। स्नो सेड डैनियल, तो आगे बर्फ़ है, डैनियल ने मुझे कहा। एस ही टू एक्साइटेड, वो खुद भी बहुत एक्साइटेड था। द व्हीकल, तो द व्हीकल लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। अब हम चारों तरफ जो है वो बहुत कोल्ड था और व्हीकल जो है वो आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि आगे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जो है वो हमें दिखाई दे रही थी। स्वेथी मीन्स अ लार्ज स्ट्रिप और एरिया, लंबी पट्टी जिसको बोलते हैं, of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it pattered out। तो लगभग जो है pattered out मतलब gradually became smaller, quieter and then end। 15 मीटर तक हम देख पा रहे थे कि आगे जो है हमारे रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, हमारे दोनों तरफ जो है वो स्नो ही स्नो है। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और वहीं से हमें जो है वो आगे बढ़ना था। द बैंक वॉज टू स्टीप, बैंक जो है वो बहुत ही एकदम से, जैसे सीधा बोलते हैं ना, सीधी चढ़ाई जिसको बोलते हैं, ऐसा था जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो हमें जो सो देयर वाज नो वे, द बैंक वाज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और हमारा व्हीकल उस पर चढ़ नहीं सकता था कि एकदम वो बहुत सीधा चढ़ाई थी। सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच, तो हमें कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दिया। आई जॉइंड डैनियल एज सीतान स्टेप्ड ऑन टू in rusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time and ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above the sea level। अभी जो है अब मैंने जो है वो किसको ज्वाइन किया, मैंने डैनियल को ज्वाइन किया। डैनियल जो है वो सीतान के साथ चल रहा था। बिगेन स्लाइथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और वो स्लाइड मतलब फिसलना है ना, फिसल के आगे जाना, और स्लाइथर मीन्स मूव विदाउट मच कंट्रोल, है ना, अनियंत्रित ढंग से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना। हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, हम तीनों कौन, मैं, सीतान और डैनियल। आई लुक एट माई, तो मैंने जो है वो अपनी रिस्ट वॉच पे देखा, तो मैंने पाया कि हम जो है वो सी लेवल से 5,210 मीटर्स जो है वो हाइट पे हैं, ऊंचाई पे हैं। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वाजंट इट्स डेथ, डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। तो स्नो की जो डेप्थ है वो ज़्यादा तो नहीं थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन ये डेप्थ जो है वो घबराने वाली नहीं थी। इसका जो ऊपर का पार्ट था, टॉप लेयर थी, है ना, वो आइसी थी, जिस पे गाड़ी चलाई नहीं जा सकती थी। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, ही सजेस्टेड एज वी सॉ सीतान ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। तो डैनियल ने मुझे बताया अगर यहाँ से गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है तो वो गाड़ी जो है वो टर्न हो जाएगी। उसने हमें ऐसा बताया। तो हमने देखा कि सीतान जो है वो मुट्ठी भर
मतलब मिट्टी को जो है वो हाथ में पकड़ता है और डर्ट को, है ना, मिट्टी को हाथ में पकड़ता है और फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोज़न सरफेस, और वो फ्रोज़न जो जमा हुआ सरफेस है उस पर मिट्टी को बिखेर देता है। भी बोथ पिस्ट इन, हम दोनों ने ही अपने दोनों हाथों से मिट्टी पकड़ी है, जैसे सीतान कर रहा था हमने भी वैसा करना शुरू कर दिया। व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉयल डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सीतान स्लोड। अब जो है हमने 15 मीटर तक जो है वो रेत जो है वो बर्फ़ के ऊपर बिछा, एक तरह से उसको रेत से कवर कर दिया बर्फ़ को। डैनियल और मैं जो है वो गाड़ी से नीचे उतर गए ताकि व्हीकल का लोड जो है वो कम किया जा सके। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, तो गाड़ी को जो है वो डर्टी स्नो की तरफ के ऊपर से आगे बढ़ा रहा था। इज द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस, और कार जो है वो आइसी सरफेस के ऊपर से आगे बढ़ रही थी। स्लोली ड्रॉव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी, तो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही थी। थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट वी स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज, हम दूसरे ब्लॉकेज पे रुके। नॉट गुड सर तो सीतान ने मुझे बोला कि वेदर जो है, जो रास्ता जो है, पथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। सीतान अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा वो सीन जो है उसको सर्वे करने के लिए। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने डिसाइड किया कि वो नीचे नहीं उतरेगा और वो, है ना, गाड़ी को जो है वो चालू ही रखेगा स्नो के ऊपर से या स्नो के साइड में से। तो स्टूडेंट, दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Chapter is some very difficult words are used in this chapter, so I hope you understood it. Read it twice. We will meet in next lecture. We will discuss in another part. तो हम डिस्कस करेंगे कि आगे रास्ता कैसा था और वो क्या मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर पहुंच पाए या नहीं. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.